नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज दोस्तों जो हमने टॉपिक चुना है वो जरूर बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा और लगने वाली चीज है, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन आज मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जो भी मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, अंत तक जरूर सुनिएगा। उसके बाद आप ये फैसला करिए कि जो मैं बोला, जो मैंने कहा, यहां पर एक्सप्लेन किया, वो सच है या झूठ है। फिर उसके बाद आप अपना कमेंट दीजिएगा। आज मेरे पास एक केस आया था इनफर्टिलिटी को लेकर। तो वो कपल आए थे मेरे पास, वाइफ एंड हस्बैंड। हस्बैंड का उम्र लगभग 43 था और वाइफ का 30+ अभी क्रॉस किया था उन्होंने। 6 साल से उनकी शादी हुई थी, फिर भी उनके पास कोई बच्चा नहीं हुआ था अभी तक। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और जो बाबाओं के पास जाना वो सब उन्होंने खत्म कर चुके थे, फिर भी नो रिजल्ट एट ऑल। होता था फिर गिर जाता था। ऐसा यूं होता था जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड बहुत बार ट्राई किया तो उनको पता चला कि इसका मूल कारण ये है कि जो वाइफ थी उनको पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं, जहां पर ओवरी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं, जो गुब्बारे जैसा, पानी के गुब्बारे जैसा, वो छोटे छोटे सिस्ट बोलते हैं उसको, वो हो जाते हैं ओवरी में, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आमतौर पर पीरियड्स भी बंद हो जाता है, बच्चे नहीं होते ठीक से, बहुत सारा इसका कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। तो वो प्रॉब्लम बहुत सालों से उनको था, लगातार 2-3 साल से, 6 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा है कोई भी। मतलब उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किया तो उनको डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था। अब सालों साल उन्होंने सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरे पास आए। जब हमने उनका केस टेकिंग किया तो ये पता चला एक पर्टिकुलर स्टेप में जाकर कि उन्होंने लगातार 3 से 4 साल तक जो हार्मोनल पिल्स आता है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने वाले, रोकने वाले जो पिल्स आता है, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो वाइफ ने इस्तेमाल किया था। अब जब हमने उनका हिस्ट्री का थोड़ा खंगाला, थोड़ा हिस्ट्री के पीछे गए हम कि आपने क्यों इतना यूज किया, अनवांटेड 72, बाकी जितने भी होते हैं बच्चा गिराने वाले, प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने वाले, हैवी यूज किया था उन्होंने। तो हमको ये पता चला कि उनके जो घर वाले हैं, खास करके जो लड़की के घर वाले हैं, वो ये जो ग्रह नक्षत्र का जो मामला है बहुत मानते थे। जो बाबाएं जो बोलते हैं ना कि आपका कुंडली बना देंगे, ग्रह नक्षत्र तुम्हारा खराब है, तुम्हारा शनि 7.5 चल रहा है, ये वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को बहुत मानने वाले थे। तो किसी बाबा ने उनको ये कहा था शादी के बाद कि आपका अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, फलाना प्रॉब्लम चल रहा है, अभी बच्चा मत करो, बच्चा अपंग पैदा होगा, ये होगा, वो होगा। उनको बहला बहला के 3-4 साल गुजर गए। तो इस दौरान प्रिवेंट करने के लिए, बच्चा रहने से, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उन्होंने कंटिन्यूसली जो एलोपैथी के पिल्स थे वो इस्तेमाल करने लगे, हार्मोनल पिल्स। उसका बहुत ही साइड इफेक्ट उनके बॉडी को हुआ। खून में तो कमी आई ही, हीमोग्लोबिन पूरा गिर गया, 7 to 8 हो गया। साथ में उनका दूसरा, कमर में दर्द होना, बॉडी में पेन होना, बुखार का महसूस होना, ये सारा सिम्टम्स आने लगा। दवाई बहुत ली उन्होंने और अंत में पता चला कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और यही वो कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जिन्हें उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो मुश्किल बहुत बड़ी है अभी उनके सामने। और आप सोच सकते हैं 6-7 साल तक अगर किसी को बच्चा ना हो तो क्या क्या उनको सुनना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज बताने वाला हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये कंडीशन हुआ उनके पीछे का कारण क्या है, मेन कल्प्रिट कौन है। पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या वो हार्मोनल पिल्स हैं, या जो हार्मोनल पिल्स को खाने पे मजबूर करने वाले उनके घर वाले हैं, या फिर वो जो ग्रहों का खेल बताते हैं
ग्रहों का खेल बताकर जिंदगी को बर्बाद करने वाले कुछ ऐसे बाबाएं होते हैं, कुछ अभी जो चैनल्स होते हैं, जो हमारे जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल चैनल्स, वहां पर तो खुलेआम बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। ये बड़े बड़े मालाएं पहनकर लोगों का ग्रह नक्षत्र बताते हैं। उसका बुध खराब है, उसका शुक्र खराब है, उसका शनि खराब है, इसका ग्रह खराब है, खराब ही खराब है। उनको तो कुछ अच्छा ही नहीं दिखता। लोगों का ग्रह खराब बताकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनका अपना बिजनेस चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होते, हो सकते हैं, वो अलग टॉपिक है डिस्कशन का। लेकिन किसी इंसान का जिंदगी बर्बाद करना क्या सही है? मुझे तो नहीं लगता। 6 साल से उस लड़की का कभी अच्छा ग्रह आया ही नहीं है। उस बाबा की बात माने, ग्रह पंडितों के चक्कर में पड़कर 6 साल से उसका अच्छा ग्रह आया ही नहीं। बच्चा जो पैदा होने वाला था वो रोक दिया गया उसको जबरदस्ती। और अभी वो लोग तड़प रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो देखिए कितनी सिंपल सी चीज से कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज बन गया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं अभी, क्या ये सही है? ये जो सोशल कल्चरल, ये जो स्पिरिचुअल के चक्कर में लोगों की जो मेडिकल जो हेल्थ खराब हो रही है, वो किस हद तक सही है? ग्रहों के चक्कर में हर चीज को अभी देखा जा रहा है। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारा ये खराब है, तुम नीला पहनो, तुम हरा पहनो, तुम ये करो, तुम उसका रिकवरी के लिए वो करो। लोगों के दिमाग को खराब किया जा रहा है। साइकोलॉजिकली उनको मतलब बीमार बनाया जा रहा है, साइकोलॉजिकली बीमार। लोग सच में उतने बीमार नहीं होते जितना उनका ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पकड़ाकर उनका साइकोलॉजिकली बीमार बना दिया जा रहा है। इससे भी आप सबको बचना होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे कपल हैं पूरे हिंदुस्तान भर में जो खासकर इस चीज को मानते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को दूर 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 और दूर ठेलते हैं। तो ये जो दूर हटाते हैं आप प्रेगनेंसी को, आपके लिए ही खतरा है। आगे जाकर आप इतनी भयानक परिस्थिति से गुजरने वाले हैं, आप नहीं जानते। हमने देखा है ऐसे बहुत सारे केसेस जो अंत में आकर रोते हैं, बिलखते हैं बच्चे के लिए, लेकिन नहीं होता। तो उस वक्त क्या करें? कुछ सावधानियां बरती होती उन्होंने, तो आज उनका ये कंडीशन नहीं होता। हार्मोनल पिल्स के चक्कर में, ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें। जो खास करके आज के यंग जनरेशन है, उनको तो ये चीज समझनी चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में बच्चा नहीं चाहिए तो इट्स ओके, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन आपको अगर फ्यूचर में बच्चा चाहिए तो इन चक्कर में ना पड़े। नेचर के हिसाब से चलिए, आपके लिए न्याय होगा, सच्ची न्याय मिलेगी आपको। अगर नेचर के खिलाफ जाएंगे तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। होम्योपैथिक में इसका बहुत बढ़िया मेडिसिन है, लेकिन मुश्किल तो बहुत है, बहुत समय लग जाता है, 1 साल से ऊपर लग जाता है। 6 महीने से तो बिल्कुल उसके कम में मुश्किल है बहुत, जिन्होंने बहुत सारा बार जो हार्मोनल पिल्स लिया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा ना करें और इससे बचिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें वहां पर जाना ही क्यों है जहां पैर धोना पड़े? तो ये ना करें, सबके लिए खराब है। और मैंने अगर कहीं बुरा कहा है, ये चीज आपको बुरी लगी तो मुझे माफ करिए, वरना अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे, खास करके जो यंग जनरेशन है, लड़के लड़कियां, अपने ऐश के चक्कर में, मजा मौज मजलिस के चक्कर में जिंदगी खराब कर बैठते हैं। मां बनना नहीं चाहते, दूर 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 धकेलते हैं और अंत में जाकर वही रोते हैं, रोते हुए आते हैं हमारे पास। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस और थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट टू ऑल।